दोस्तों कोरोना को ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गया और ये लोगों का मानना है कि कोरोना के बाद जो है हार्ट के केसेस, हार्ट अटैक के केसेस जो है पहले से बढ़े हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिकोड करने की कोशिश करूंगा कि क्या रीज़न है, क्यों कोविड के बाद से केसेस बढ़े हैं, क्या कोविड का इसमें कोई इंटरफेरेंस है, क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं और क्या इंटरवेंशन होना चाहिए। ये सब मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। दोस्तों कोविड के बाद से हार्ट के केसेस बढ़े हैं, ये सही है, ऐसा हमारा भी एक्सपीरियंस है, ऐसा हमारा भी मानना है कि पोस्ट कोविड केसेस जो है हार्ट के बढ़े हैं। एंड स्पेशली डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि यंग अडल्ट्स में, मतलब नौजवानों में, अगर एज कैटेगराइज आप करो 30 से 35 ईयर्स या 40 ईयर्स एक्सटेंड कर लो, इस एज ग्रुप में हार्ट के केसेस बढ़े हैं। देखो मैं आपको एक हमेशा एक चीज़ बताता हूँ। देखो जो ब्लॉकेज होता है, कोरोनरी वेसल्स में ब्लॉकेज होता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, वो वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। इट अकर्स इन ईयर्स एंड ईयर्स। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में ब्लॉकेज हो गया और 8वें दिन हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्लो होता है, ग्रेजुअली होता है। लेकिन हार्ट के केसेस जो है पोस्ट कोविड ज़्यादा हुआ है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? और स्पेशली अगर थोड़ा सा टेक्निकलिटी में आप जाओ तो कार्डियोमायोपैथी हम लोगों ने ज़्यादा इनकाउंटर किया है इन यंग एडल्ट्स पोस्ट कोविड इन इकोकार्डियोग्राफी। व्हाट इज़ कार्डियोमायोपैथी? देखो कार्डियोमायोपैथी इज़ बेसिकली अ सडन लॉस ऑफ हार्ट पावर। हार्ट अपना पंपिंग पावर लूज़ कर जाता है, इसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हार्ट मसल्स में वीकनिंग आ जाती है, स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है। बेसिकली एक चीज़ होती है लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन ऑन इकोकार्डियोग्राफी, जो हम लोग देखते हैं, इसको एटलीस्ट 60% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। लेकिन ये अगर 50 से नीचे हो तो इसको हम लोग टर्म देते हैं हार्ट फेलियर का, जिसमें हार्ट जो है वो पंपिंग अपना लूज़ कर रहा। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स कि हार्ट आपका काम नहीं कर रहा, उस इंटेंसिटी, उस पोटेंशियल और उस कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा जितना आइडियली उसको करना चाहिए। तो वहाँ पर इंटरवेंशन, मेडिकेशन और लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा या कार्डियोमायोपैथी के केसेस आ रहे हैं या एलवी डिस्फंक्शन हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक रिसर्च के हिसाब से ये चीज़ देखा गया है कि कार्डियोमायोपैथी हैज़ बीन इंक्रीज्ड 9 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है फ्रेंड्स। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज़ नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। और तो चलो मैं बताऊँ आपको व्हाट कुड बी द कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कोविड का इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, कोविड किस तरह से असरअंदाज हुआ है और किस तरह से इम्पैक्ट किया है हार्ट के केसेस स्पेसिफिकली। देखो कोविड जो है ये एक कोरोना वायरस का एक टाइम था कि कोरोना वायरस ने जो है अटैक किया था। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन था। और वायरल इन्फेक्शंस में अगर हार्ट पे आप प्रोस्पेक्टिव में देखो तो एक चीज़ होती है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ हार्ट मसल। हार्ट के मसल मांसपेशियों में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए बिकॉज ऑफ दिस वायरल। तो ये जो है मायोकार्डाइटिस इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बेसिकली मसल डैमेज और डोरमेंट हो जाता है और मसल डैमेज की वजह से पंपिंग पावर हार्ट जो है लूज़ करने लगता है। कई बार ये चीज़ें इनकाउंटर की गई, जो है हार्ट का पंपिंग पावर जो है ईएफ जिसको हम लोग कहते हैं, इंजेक्शन फ्रैक्शन, वो 20% 30% चला गया, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हार्ट ट्रांसप्लांट का जो है डॉक्टर्स ने एडवाइस किया, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन एवरी केसेस। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट सो ईजी थिंग, है ना। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, यंग हार्ट अटैक्स में जो है ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं और ब्लॉकेजेस में एक चीज़ जो देखा गया पोस्ट कोविड स्पेसिफिकली कि जो इंटीमा लेयर होता है, जो पर्दा है, वो बहुत जल्दी फट जाता है। होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया पहले वीडियोज़ में कि ब्लॉकेजेस होती हैं, उसका एक लेयर बन जाता है। जब वो लेयर में ब्लॉकेज बढ़ता है तो वो अचानक फट जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट बनता है और वो क्लॉट जो है ब्लॉक कर देता है आपकी वेसल को और हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक सी जाती है, हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स की डेथ होती है और उसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटीमा लेयर जल्दी फटने लगा है पोस्ट कोविड, मतलब जल्दी क्लॉट्स बन जाते हैं, जल्दी जो है ब्लॉकेजेस ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन यंग अडल्ट्स। तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है, क्या स्पेशली कोरोना? देखो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल कंटेंशन फ्रेंड्स, मैं किसी भी एजेंसी को मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि कोविड के टाइम्स में आपको याद होगा कि कोविड के वैक्सीनेशंस को बहुत वाइड स्प्रेड किया जा रहा था उन डेज़ में, एंड स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फोर्सिबली ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। देखो किसी भी तरह की मेडिसिन्स जो लॉन्च होती है पब्लिक डोमेन में, उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि उसको आफ्टर ट्रायल ही जो है पब्लिक डोमेन में आपने यूज़ में लाना है। इवन एक पैरासीटामोल है, तो दिस ऑल मेडिसिन्स जो अभी आप नाम जानते हो या जो प्रेस्क्राइब किया जाता है, वो पूरे एक ट्रायल फेज से गुजर के आती है, उसके बाद जो है पब्लिक डोमेन में उसको यूज़ में किया जाता है। तो दिस कोरोना के टाइम में जो वैक्सीनेशन का ट्रायल नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन
सडन वैक्सीन बनती है और वैक्सीन जो है लोगों में जो है इंजेक्शन शुरू कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें भी बहुत टाइम्स में ऐसा भी देखा गया कि वैक्सीन लेते में भी कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत ज़्यादा आए, हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आए। इवन ये भी चीज़ देखा गया कि पोस्ट वैक्सीनेशन 1-2 ईयर्स के बाद जो है एक रिसर्च भी उन डेज़ में आई थी कि जो है हार्ट अटैक के केसेस जो है मैनी फोल्ड बढ़ गया है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो अलार्म्ड हो जाएं, इस तरह की चीज़ें आई थी। तो देखो उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च तो नहीं हुआ है और मैं भी अपना एक्सपीरियंस और कंटेंशन आपके सामने रख रहा हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑफ द एजेंसीज फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मान लो कोविड में हमने वैक्सीन लिया हुआ है या कोविड इन्फेक्शन हमें हो गया था, तो अभी व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द हार्ट अटैक एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड कार्डियोमायोपैथी। तो देखो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग आपको एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए। स्क्रीनिंग में हमेशा मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल का पूरा वैल्यूज़ जो उसको देख लेना है। एक इकोकार्डियोग्राफी देख लेना होता है, उसमें हार्ट फंक्शन का हमें पता चल जाता है, कार्डियोमायोपैथी का पता चल जाता है, हार्ट पंपिंग फंक्शन कैसा जा रहा, हार्ट फेलियर में तो पेशेंट नहीं जा रहा, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अगर आप जब स्क्रीनिंग करा लोगे तो उससे हमें पूरे आपके हार्ट के हेल्थ का आइडिया हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपका डाइट ऐसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, और अगर जो मेडिकेशन आपको एडवाइस होगी वो आपको दिया जा सकता है, तो उससे आपकी हार्ट सेफ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट कोविड वी हैव बीन इनकाउंटर्ड सो मेनी कार्डियक केसेस। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँ और थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में कोविड के बाद से जो इंसिडेंसेस हार्ट पर्सपेक्टिव से हैं वो आपके सामने लेकर आऊँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो प्लान किया कि कोविड के बाद से जो है इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है, स्पेशली इन यंग अडल्ट्स, एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इवन मेरे ओपीडीज़ में भी कई बार बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं 30-35 ईयर्स के एज ग्रुप्स के या बिलो 40, तो उनका कई बार हम लोगों ने ईको किया तो उसमें कार्डियोमायोपैथी इनकाउंटर हुआ, एलवी डायलेशन हुआ, पंपिंग फेलियर था मेनी टाइम्स, है ना। तो ये चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है कई बार यंगस्टर्स में, ब्लड प्रेशर की इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं। अगर आप इससे 5 साल पहले चले जाओ बिफोर 5 ईयर्स चले जाओ, तो यंगस्टर्स में इतने हार्ट के केसेस नहीं थे लिटरली, लेकिन अभी इतने केसेस राइज कर रहे हैं। तो देखो हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर हार्ट का प्रोटेक्शन आप प्लान करते हो तो अवेयरनेस इन हार्ट का इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल सोए मत रहो। आप ये मत सोचो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा BMI सही है, मेरा वेट सही है, मेरी एक्टिविटी सही है, मैं नौजवान हूँ, एज मेरी 30-35 साल है, तो मुझे हार्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल आप ये गलत मिसकंसेप्शन है ये आपका। हार्ट जो है बहुत ही यंग्स में जो हार्ट अटैक ऑल ऑफ ए सडन आ रहा, कार्डियक अरेस्ट आ रहा, तो ये केसेस आए दिन हम लोग सुनते हैं। शेफाली जरीवाला, शी इज़ बिन रिसेंटली डेथ कर गई उनके, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लेना चाहो तो जाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में ये बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि आप लोग थोड़ा सा अलार्म्ड हो अपने हार्ट को, हेल्थ को लेके, बिकॉज़ जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के इलाज के लिए टाइम बीमारी देता है आपको, लेकिन हार्ट का अगर मैसिव हार्ट अटैक आ गया तो ये टाइम नहीं देता है, ये टाइम नहीं देता है, ये इंटरवेंशन का मौका नहीं देता है। ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स हो जाता है पेशेंट, कई बार पेशेंट की अचानक डेथ हो जाती है, अचानक सीवियर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड पेशेंट डायग्नोस्ड विद डेथ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसके केस में, हार्ट के केस में प्रिकॉशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज मेडिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स के, अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के और अपना खुद का आप ख्याल रखें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में कमेंट लिखें, कुछ और भी आपको जानना चाहते हो आप पूछ सकते हो, मुझसे भी बात करना चाहते हैं, हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हो